सच्चाई नहीं है। यहाँ ना कोई सच्चा दोस्त है, ना यहाँ कोई सच्चा पति है, ना यहाँ कोई सच्ची पत्नी है, ना यहाँ कोई सच्चा पुत्र है। भगवान ही रोल कर रहे हैं और सब जाएंगे यहाँ से अपने अपने समय में। अपने समय में सब जाएंगे। हमको झूठा रोल करना है, पत्नी से पति का रोल करना है, पुत्र से पिता का रोल करना है, मित्र से मित्र का रोल करना है, लेकिन किसी से कुछ रोल नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे चला जाता है व्यवहार। हम ऐसे ही करेंगे दोस्ती वाला, हाथ मिला के, लेकिन कोई दोस्त नहीं। हमारे भगवान के सिवा कोई नहीं। तब तो निपट पाओगे, नहीं तो अभी पहले उसमें बैच में कह रही थी कि हमसे उसने प्यार किया, फिर कहा कि हम ब्याह करेंगे, फिर हमारे साथ गलत संबंध किया, फिर उसने छोड़ दिया, मैं उसे भूल नहीं पाती हूँ। ऐसे शरीर के साथ विचार करवा लिया, ऐसे गंदी बातें में उतर गई। कोई मर्यादा ही नहीं, कोई धर्म शास्त्र की आज्ञा का पालन ही नहीं, कोई गुरुजन नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी की आज्ञा। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। ये सब रुकेगा तभी जब अध्यात्म की जागृति हो जाए, विवेक की जागृति हो जाए। नाम जप करो, ठीक है। वो वस्तु भी छूट गया तो ऐसा लगता है कि भाई मैं मेरे एक पार्ट। ये आप नहीं, सबको लगता है ये सब। ये मोही संसार, रागी संसार, इसमें सबको ऐसा लगता है। एक पेन से भी प्यार हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ये राग वृत्ति है। राग मत करो, यहाँ सब कुछ नष्ट होगा, यहाँ सबका नाश होगा, पक्का समझो। जैसे कसाई वाड़े में हर पशु के गड़ा सा चलेगा, ऐसे यहाँ सब मरोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा नंबर आने वाला है, जाना है अपने लोगों को यहाँ से। अब क्या करके जा रहे हैं, ये खास बात है। जाना तो सबको है, क्या करके जा रहे। नाम भगवान का जप लो, भजन कर लो, अध्यात्मवान बनो, परोपकार कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। यही मनुष्यता है। और यहाँ तो देख लो हाहाकार मचा हुआ है, कैसी राक्षसी वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। तो बिना अध्यात्म के ये पशुता, ये राक्षसी वृत्ति नहीं जाती। इसलिए सब लोग अध्यात्मवान बनो। कोई मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, जुआ मत खेलो, चाहे वो गेम में हो चाहे प्रगट में हो, और नाम जप करो, परोपकार करो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। अखिलेश मिश्रा जी, काशी से श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वापसी की तैयारी कब व कैसे की जाए? देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होगा? देखो, विषयों की स्फुरना होती है सबसे पहले। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देहाभिमान गलित होने का उपाय बता रहे हैं। क्योंकि कर्ता और भोक्ता ही देहाभिमान है। मैं ये करता हूँ, मैं ये भोगता हूँ। तो अंतःकरण में विषय स्फुरना होती है मन में। बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त उसका चिंतन करता है। विषय स्फुरना में अगर हमारी थोड़ी भी प्रीति हुई तो संकल्प बन जाता है। संकल्प में प्रीति होने से वो कामना बन जाती है, और कामना से क्रिया होती है। क्रिया में सुख भोगने की लालसा होती है। तो कर्ता और भोक्ता भाव देहाभिमान है। हम ऐसा भजन करें कि स्फुरना कोई नष्ट कर दे। स्फुरना संकल्प न बनने पावे, संकल्प कामना न बनने पावे, कामना क्रिया में न उतारने पावे। जितने भी भोग सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, सब नाशवान हैं। शरीर निर्वाह के लिए मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर निर्वाह के लिए हम केवल विषय सेवन करें, और शरीर का जो धारण करने का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए एक क्षण भी नाम का अंतराय न रह जाए। हर क्षण नाम चलता रहे, जिससे स्फुरना ही न बने, संकल्प ही न बने, कामना ही न बने, क्रिया ही न बने। तो हमारी सुख भोगने की लालसा और कर्ता भाव, मैं ये करता हूँ, मैं ये क्रिया की और उससे ये सुख भोगा, ये दोनों भाव जितने क्षीण होते जाएंगे उतना अभिमान गलित होता जाएगा। निरंतर नाम, खूब डट के भजन, और आहार उतना ही जितने से हमारी शरीर प्रक्रिया चल जाए। आहार का साधना में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बाजारी आहार ज्यादा पाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण रहेगा, सतोगुण नहीं रहेगा। अगर हम सात्विक आहार पाएंगे तो रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाएगा, और सात्विक प्रवृत्ति भजन में रहेगी। और जितना भजन में सात्विक प्रवृत्ति रहेगी उतने देहाभिमान गलित होता जाएगा।
असत आचरणों से देहाभिमान पुष्ट होता है, सद आचरणों से देहाभिमान गलित होता है। जितना मन मलिन होता है उतना देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना मन निर्मल होता है उतना देहाभिमान गलित होता है। जितना संसारी पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना संत पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान गलित होता है। ये हमें सावधानियां रखनी है और हमें ऐसे चलना है। नाम एक तार चलाना है, स्फुरना ही ना होने पाए मन में विषय की, कामना की, क्रिया की स्फुरना ही ना होने पाए। और क्रिया करना ही है हमको। जैसे आप ऑफिसर हो तो अपने डिपार्टमेंट में आपको कार्य करना है, सब में भगवत स्वरूप देखते हुए अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हुए बिल्कुल निरपेक्ष रहते हुए, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। इस स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा। नाम खूब जप करो, पवित्र आहार अल्पाहार करो और इतना भजन करो कि स्फुरना ही किसी कामना की न होने पावे। और अपने कर्तव्य का ज्ञान रखो कि हमारा जो पद है उसके अनुसार हमें समाज में क्या व्यवहार करना है, उसमें अपराध न बनने पावे। तो इसी से भगवत कृपा से देहाभिमान गलित होकर यंत्रवत क्रियाएं हो रही, कर्ता आप नहीं है। जैसे इनके शरीर की क्रियाएं हो रही, आप कर्ता अपने को नहीं मानते, ऐसे इस शरीर की क्रियाएं हो रही तो आप अपने को कर्ता नहीं मानते। जैसे इनके पाप पुण्य के आप अधिकारी नहीं है, ऐसे जो अकर्ता पुरुष है, जो समदर्शी पुरुष है, वो अपने शरीर के पाप पुण्य का अधिकारी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हो गया उसके द्वारा पूरे संसार की हत्या हो जाए तो पाप नहीं लगेगा, पूरे संसार का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं लगेगा। देहाभिमान रहित महापुरुष के द्वारा जो सत्क्रिया होती है वो यंत्रवत भगवान के द्वारा होती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है जिसका देहाभिमान गलित हो जाता है। तो उसके लिए प्रक्रिया ये कि खूब नाम जप करो और सावधानी ये रहे कि विषय स्फुरना न होने पाए। स्फुरना हो जाए तो संकल्प न बनने पाए, संकल्प बन जाए तो क्रिया न बनने पावे, और क्रिया हो तो सावधान हो जाए। अब वो फंसा लेगी क्रिया, क्रिया में उतर गया तो फिर कर्ता भाव से फंसा लेगा, और जहाँ कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव अपने आप उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का कर्ता फल को जरूर भोगेगा, उसका सुख दुख फल भोगेगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता में अहंकार होता है, ज्ञान में अहंकार नहीं होता है। ये ज्ञान रखो, हर समय सावधान रहो, खूब नाम जप, बस खास बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान विज्ञान प्रकट होता चला जाएगा, अहंकार गलित होता चला जाएगा। समझ पा रहे आप? मोहन गुप्ता जी सूरत से। श्री हरिवंश महाराज जी हम शास्त्रों के वचनों को श्रद्धा से सुनते हैं। श्री नाम की महिमा, प्रसाद की महिमा, धाम, हरि कथा, साधकों के जीवन में जो भी शुद्ध भक्ति के अनुरूप होता है उसे करने का प्रयास भी करते हैं। पर महाराज जी फिर भी ये अनुभव होता है कि मन अभी शुद्ध नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, भीतर से तल्लीनता नहीं हो रही, कामना अनर्थ की निवृत्ति नहीं हो रही। महाराज जी ऐसा अंदर से बना रहता है। महाराज जी ऐसी अवस्था में भजन की कमी है, सुनने मात्र से काम नहीं चलता। हम ज्यादा पढ़ने और सुनने में समय नहीं लगाया, करने में लगाया है। अगर हमने किसी बात को पढ़ा एक लाइन, वही ग्रंथ बंद कर दिया और उसका 100 बार चिंतन किया और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, तो बहुत नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना सुरतेन। ये आत्मबोध न तो बहुत प्रवचन करने वाले को मिलता है, न बहुत प्रवचन सुनने वाले को मिलता है, न बहुत बुद्धिमान को मिलता है। जो वर्ण कर लेता है उसको मिलता है। आचरण में उतारो, खूब नाम जप करो, अभी सब संशय खत्म हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। रात दिन नाम का चिंतन करते हुए नाम जप करो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जप। जैसे आप मान लो महामंत्र जपते हैं तो पूरी लाइन आपके महामंत्र की दिमाग में लिखी होनी चाहिए, उसी को सुनो, उसी को बोलो। मान लो दिमाग में एकदम चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण। रोना आने लगेगा। आप देखो चिंतन करते हुए जप करो तो अभी हृदय इतना निर्मल होने लगेगा कि अश्रु प्रवाह आने लगेगा नाम जप में। अब वो चल रहा है माला अंगुली में, जबान में नाम और मन संसार में, तो कनेक्शन सही नहीं है।
जब तीनों का कनेक्शन एक बैठ जाएगा, मन, जिह्वा और माला, तब आनंद आने लगेगा। खूब जप करो, 1 मिनट भी खाली मत रहो। पता नहीं कौन सा मिनट हमारी जिंदगी का आखिरी मिनट हो और उस समय हम कुछ और चिंतन कर रहे हो। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक भजन में लगना चाहिए। जब भजन में लगोगे तो संशय, मलिनता ये सब नष्ट हो जाएगा, अपने आप हृदय में आनंद का अनुभव होने लगेगा। महाराज जी, जैसे गुरुजन आज्ञा करते हैं कि 11 माला करो, 16 माला करो, 32, ये 64। केवल लगाने के लिए है। ये केवल प्रारंभिक साधक को लगाने के लिए है कि अब एकदम नहीं जप रहा तो दीक्षा दी गई, कहा गया 11 माला तो आपको जपना ही है, कि चाहे जितना आप बिजी हो आप 11 माला कीजिए। लेकिन ये हद नहीं है भजन की, ये भजन की हद नहीं है। भजन तो बेहद है, जो हद बेहद है उसकी कोई गणना नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई गणना नहीं कि भगवान 11 माला में मिलेंगे कि 21 माला में मिलेंगे। वो तो जब निरंतर प्रीति पूर्वक भजन किया जाता है, भगवान के सिवा और कुछ याद न रहे, केवल भगवान की चाह रह जाए, मैं भगवान का, भगवान मेरे, तब भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी, जैसे ये तो उत्तम साधक और ये उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्तम साधन है महाराज जी। महाराज जी, जैसे संसार में बहुत सारे ग्रस्त जन हैं जो ड्यूटी पे भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके लिए महाराज जी कठिन हो जाता है जब आप ये बोलते हो कि ऐसा करना है। तो महाराज जी, जो नाम जप की संख्या होती है वो भी छोड़ देते हैं। हमारे साथ महाराज जी मिलते रहते हैं तो कहते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, फिर उसमें करने लग जाते हैं। कुछ समय में मन 1-2 दिन तो ठीक चलता है, तीसरे दिन फिर वहीं पटक देता है, फिर वो संख्या भी जाती है और मतलब जो नाम का जो एक अभ्यास वो भी चला जाता है। तो हाँ, हमने ये कहा है कि 11 माला जो संख्या है वो तो जैसे अब आप 1 माला लिखित किए तो 10 माला ऐसे करो ऐसा। हाँ, अब जैसे आपका मन 50 नाम में लगा कि लिखने में लगा तो शेष माला से पूरा करो। कुछ 10 मिनट 15 मिनट लेखनी का अभ्यास करो, क्योंकि सबका मन एकाग्र तो है नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 तन मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनका भोग होता है। इसे हमें धर्म पूर्वक भोगना है और अधर्म की वृत्तियों का त्याग करना, यही तपस्या है। जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ तो हमें ब्रह्मचर्य से रहना, ब्याह हो गया तो अपनी पत्नी, अपने पति से ही प्रेम करना, इधर उधर आचरण गंदे ना करना। ये हुआ जनेंद्री का। नेत्रेंद्री, किसी के दोष न देखें, मोबाइल से गंदी फिल्में न देखें, जबान से किसी की निंदा न करें, गंदी बात न करें, दुख देने वाली बात न करें, कानों से किसी की निंदा न सुने, कानों से कोई गंदी बात न सुने, भोजन कोई गंदा भोजन न करें, जैसे मांस, मछली, अंडा, ये सब, शराब, ये सब चीज ना खाएं, सात्विक भोजन पाएं, हो सके प्याज लहसुन का भी त्याग कर दें। तो ये जो हमें त्याग करने में कष्ट प्रतीत होता है, ताप लगता है, उसी को सह जाना तपस्या है। और भगवान का नाम जप करना सबसे बड़ी तपस्या है। आप देखो, भगवान का नाम जप करके मन लगता नहीं भगवान के नाम में, संसार में भागता है। तो संसार में भागते हुए मन को बार बार घसीट कर प्रभु में लगाना और अपने इंद्रियों को वश में रखना, यही तपस्या है। जो अंदर ताप होता है उसे सह जाना ही तप कहते हैं। खूब नाम जप करो और अधर्म में जाने वाली इंद्रियों को रोको, उसमें जो कष्ट होता है उसे सहो, इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। जी, आपका एक और प्रश्न है कि आपको इतनी छोटी उम्र में परमात्मा को पाने का जुनून महाराज जी कैसे आया? पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं था। बस वो जब एकांत में आके बैठते तो बस अंदर एक जलन पैदा हो जाती है कि माताजी मरेंगी, पिताजी मरेंगे, कोई हमारा है नहीं यार, तो फिर है कौन? ये जो विचार आते थे, ये हमें अब आभास होता है कि पूर्व जन्म में भजन किया होगा तो अधूरा रह गया होगा, उसे पूरा करने के लिए बचपन से ही ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, तपस्वी ब्राह्मण के घर में, जहाँ मतलब विशेष सांसारिक सुविधाएं नहीं थी। उस जगह जन्म होने पर संसार से एक वैराग्य की ज्वाला जली, जिसने 13 वर्ष की अवस्था में भगा दिया। बस एक लगता था अगर परमात्मा नहीं मिले तो जीवन का जन्म लेना बेकार है।
अब जैसे है, इस समय जैसे है, अब सब नॉर्मल हो गया। जैसे अपना युद्ध विजय हो जाए तो राजा अपने सिंहासन पर बैठकर शांत आनंद लेता है, ऐसे सब काम खत्म, शांत एकदम। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे जैसे प्यारे चलावे जैसे प्यारे रखे, जो प्यारे करे बस ऐसे रह गया है। तो वो पूर्व जन्म का भजन से प्रेरित भाव था, ना कि हमारा कोई सत्संग। अब 13 वर्ष के बच्चे से क्या सत्संग, कोई सत्संग या कोई प्रेरणा या कोई घटना दुखद घटती है तो संसार से वैराग्य, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो बहुत आराम से 9th साइंस पढ़ रहे थे, बस वो पूर्व का जो संस्कार था उसी ने हमें भगाया। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि अभी युद्ध विश्राम होके, तो महाराज जी ये स्थिति साधना से आती है या कृपा से? नहीं, कृपा से मनुष्य जन्म मिला, कृपा से भगवान का मार्ग मिला, कृपा से भगवान का भजन हुआ। पर अगर साधना नहीं होगी तो कृपा का अनुभव कैसे होगा? साधना, कृपा एक रस है, रोकने के लिए साधना उसका पात्र है। अगर पात्र नहीं तो रस रुकेगा क्यों? कृपा तो सब पर भगवान की है, पर साधना रूपी पात्र नहीं तो कृपा बिखर रही। सब पर मोरी बराबर दाया, भगवान कह रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हो, सबको मैंने ही प्रकट किया है, सब पर हमारी दया कृपा है। पर सब भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते हैं, इसलिए कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। भजन करो तो कृपा का अनुभव हो जाएगा। और जी, प्रारंभिक साधक क्या गुरुजनों की ये बात मानते हुए, या उनको भी पूरी यात्रा वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे आप? नहीं, अगर बात मान ले, जैसे जो हम 10 वर्ष में समझे वो हम तुम्हें 10 सेकंड में बता रहे हैं कि जीवन का सार ये है, तो बस उसे पकड़ लो। तो तुम्हें 10 वर्ष भ्रमित नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें इतने राउंड नहीं मारने पड़ेंगे जितना चक्कर करके हम जो बात समझे। इसीलिए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक तरफ स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, पृथ्वी का राज्य सुख रख दिया जाए, और एक तरफ क्षण मात्र का सत्संग, तो क्षण मात्र का सत्संग उससे जोर पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षण मात्र का सत्संग हजारों जन्म की तपस्या करके महापुरुषों ने जो लिखा, अनुभव किया, वो हमें एक क्षण में दे रहे हैं, वो हम बात मान ले, हमारा काम चल जाएगा। तो इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो बात केवल माननी है हमें, पर बात मानना ही कठिन होता है। संतों की बात को मान लो, बस उसी से कल्याण हो जाएगा। योगेश जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज की विचलित करने वाले और भौतिक इच्छाओं से भरे संसार में एक सामान्य व्यक्ति कैसे अटूट भक्ति विकसित कर सकता है और दैनिक जिम्मेदारियों के बीच प्रभु से कैसे जुड़ाव रख सकता है? यदि वो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करे और हर समय भगवान के स्मरण का अभ्यास करे, तो ये 2 ही बातों से सब काम बन जाएगा। अब इन 2 बातों की पूर्ति के लिए कई बातें लग जाती हैं। हर समय भगवान का स्मरण उसी का होगा जिसका पवित्र आहार होगा। व्यवहार, हर कर्म भगवान को वही समर्पित कर सकता है जिसका पवित्र आचरण होगा। आचरण पवित्र नहीं तो पाप कर्म भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। भोजन पवित्र कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अगर भोजन पवित्र नहीं तो आप हर समय स्मरण नहीं कर सकते हो। भोजन पवित्र करने के लिए धर्म की कमाई होनी चाहिए। धर्म से चलोगे और उससे जो पैसा आएगा, उससे जो भोजन करोगे, वो भोजन तुम्हारी भगवत स्मृति बढ़ाएगा। अधर्म करोगे, घूसखोरी करोगे, बेईमानी करोगे, उससे जो पैसा आएगा वो तुम्हारा लोभ बढ़ाएगा, तुम्हारे अंदर पाप बुद्धि बढ़ाएगा। तो हमें चाहिए पवित्र भोजन के द्वारा भगवत स्मृति बढ़ावें और पवित्र आचरण के द्वारा भगवान को कर्म समर्पित करें, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संसार में कर्म ही करना पड़ता है, तो पवित्र कर्म करें, पाप कर्म ना करें। संसार में हमें भगवत स्मृति करना है, व्यापार नौकरी करते हुए, तो हमें अपनी बुद्धि पवित्र रखनी है। इसलिए हमें पवित्र आहार करना है, पवित्र पेय पीना है, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र रहे, तो हम संसार में रहते हुए भी भक्त हैं। असलियत भक्ति का स्वरूप हृदय की स्थिति है। अगर अंदर से हम भगवान में लगे हैं तो हम पैंट शर्ट में भी संत हैं, और अगर हम संत वेश में भी भगवान के विरुद्ध आचरण करते हैं, पापी पुरुष हैं, संत नहीं है। संत एक स्थिति होती है, संत एक अंदर की सद्गुण होते हैं। अगर वो नहीं तो बाहरी वेश तो फिर दंभ हो गया, ढकोसला हो गया, पाखंड हो गया। बाहरी वेश पुजवा कर रुपया ले सकते हैं, संसार के भोग ले सकते हैं, लेकिन भगवान को थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा अगर आंतरिक भाव
हर कर्म भगवान को समर्पित करना और भगवत स्मरण करना, तो हम आधुनिक संसार के आधुनिक कार्य करते हुए भी भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। विवेक मालवीय जी, प्रयागराज से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अंतर्मुख और समता के लिए सिर्फ प्रतिकूलता रूपी औषधि ही है? अगर कोई दूसरा औषधि है तो कृपया औषधि चेंज कर दीजिए। ऐसी खास बात नहीं कि प्रतिकूलता। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे और बहुत बड़े महापुरुष थे। जनक जी परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरु थे। श्री सुखदेव जी महाराज लंगोटी भी नहीं पहनते थे, दिगंबर रहते थे, और उनके गुरु जी राजा थे। जनक जी श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारी विपत्ति में पड़ा हो, फटे पुराने कपड़े पहने हो, भीख मांग के खाता हो, वही समता को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं। अगर ज्ञान जागृत हो गया है और वो घर गृहस्थी में है, तो वो भी एक सिद्ध ज्ञानी महापुरुष हो सकता है। हमको आसक्त नहीं होना कहीं, अनासक्त होकर भोग भोगना। जैसे हमें पेट पालन करना शरीर रक्षा के लिए, तो जो हमें भगवान ने दिया है, अगर हमें पूड़ी सब्जी रबड़ी रसगुल्ला दिया है तो अनासक्त होकर उसे पा लेते हैं। यदि नमक रोटी दिया है तो अनासक्त होकर पा लेते हैं। ऐसे ही हम सारे भोग हैं जो शरीर के लिए अनिवार्य हैं और जो धर्म युक्त हैं, उन भोगों को भोगता हुआ भी ज्ञानी पुरुष भगवान को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि दुख में पड़ा, विपत्ति में पड़ा वही ज्ञानी हो सकता है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन हमें तैयार रहना है। जैसे आर्मी के जवान को तैयार किया जाता है कि आप पहाड़ में कैसे लड़ सकते हो, आप जंगल में कैसे लड़ सकते हो, आप जल में कैसे लड़ सकते हो, आप आकाश में कैसे लड़ सकते हो। इसलिए हमारे प्रकार 3 प्रकार की सेना है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना। आप हर परिस्थिति में कैसे दुश्मन को परास्त कर सकते हो। ऐसे ही हम एक योद्धा हैं। अब आपके सामने कोई गाली दे रहा है, अब आपको अपनी साधुता का प्रयोग करके बच जाना है। अब भारी विपत्ति आ गई, अब आपको अपनी समता का प्रयोग करके दुख सुख मान अपमान लाभ हानि संपत्ति विपत्ति में समान भाव आप निकलो। ये कोई साधारण खेल तो है नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि विपत्ति आवे, लेकिन हमें तैयार रहना है कि अगर विपत्ति आई, आज हम सुख में हैं तो बहुत आनंद पूर्वक भजन हो रहा है, और कल विपत्ति आ गई, आंतरिक विपत्ति, बाहरिक विपत्ति, 2 प्रकार की विपत्ति होती है। मानसिक स्थिति बिगड़ गई या बाहरी परिस्थिति बिगड़ गई, अब हमको परमार्थ में चलना है, तो हमें बड़ा विवेकवान होना है। तो मूल बात है, जब हम भगवान का भजन करेंगे तो ये क्षमता हमको प्राप्त हो जाएगी, समता भी प्राप्त हो जाएगी और क्षमता भी प्राप्त हो जाएगी। तो नाम जप करो, खूब नाम जप करो। हम सबसे यही कहते हैं, हर प्रश्न का समाधान भगवान का भजन है। भजन नहीं है तो ज्ञान की बातें सुन लो और ज्ञान की बातें कर लो, लेकिन स्थिति ज्ञान की नहीं आएगी, वो आएगी भजन से आएगी। खूब भजन करो भगवान का। हरेंद्र सिंह जी, अमरोहा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत मार्ग पर चलते हुए एक साधक को एक भाई, पुत्र, पिता, पति, इन शारीरिक संबंधों में तालमेल कैसे बिठाएं अगर उनका भाव भागवतिक ना हो तो? अब नाम जप करो और भगवान से नाम जप से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। 1 घंटा नाम संकीर्तन रोज किया करो, मंजीरा ले लो और एकांत में बैठ जाओ। 1 घंटा राधा 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 राधा, बिल्कुल कछुआ नहीं बनोगे, ठाकुर जी की कृपा पात्र बन जाओगे। ठीक है। राहुल कुमार वर्मा जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, इस शरीर को किडनी की गंभीर बीमारी है। महाराज जी, समय भी कम रह गया है, आपकी प्रेरणा से नाम जप कर रहा हूँ, परंतु मेरी एकमात्र चिंता है कि मेरे परिवार का और बच्चों का परवरिश कैसे होगा। भगवान विश्वम्बर सबका भरण पोषण करते, नाम जप करो, हर श्वास नाम जप करो। क्या परेशानी किडनी में? क्रॉनिक किडनी डिजीज है, CKD स्टेज। जी, आपका पॉलिसिस्ट है क्रॉनिक में महाराज जी, जैसे कोई बीपी हाई से या किसी कारणवश जो किडनी खराब हो जाती है। क्रॉनिक डिसीज। आप कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, नाम जप कीजिए और प्रसन्न रहिए। मृत्यु तो सबकी होनी है, एक दिन ही तो होनी है, 100 बार तो होनी नहीं। मृत्यु की चिंता नहीं है उसकी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बस कभी कभी नाम जप में बेटी का ध्यान आ जाता है, बस उसी के लिए। शरीर का कोई नहीं, परिवार के लिए भी चिंता मत कीजिए। पूरे विश्व का भरण पोषण भगवान कर रहे, तुम्हारे परिवार का भी भरण पोषण करेंगे, चिंता मत करो। भगवान सबका भरण पोषण, वो विश्वम्भर है, एक
चींटी को भी भूखा नहीं रहने देता, वो सबका भरण पोषण करता है, वो परमात्मा है। बिल्कुल चिंता न करो, आनंदित रहो, नाम जप करो, प्रसन्न रहो। कबीर सिंह जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं नेत्र शल्य चिकित्सक हूँ। कभी कभी सर्जरी के दौरान पूरी सावधानी और निष्ठा के बावजूद कुछ ऐसी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, हाँ, जिससे रोगी को हानि पहुंचती है। हाँ, उसका कारण मरीज का पाप कर्म। उसके पाप कर्म के अनुसार उसको नेत्र सुख नहीं मिल रहा है, तो आप लाख उपाय कर लीजिए, नहीं बचेगा। डॉक्टर भगवान का पार्षद है, वो प्रयास कर सकता है, फाइनल नहीं। फाइनल तो परमात्मा के द्वारा होगा। अगर आपके द्वारा फाइनल होता तो कोई भी अंधा नहीं रह सकता था। अगर डॉक्टर के द्वारा फाइनल होता तो कोई मर नहीं सकता था। लेकिन बहुत अच्छे सर्जन के द्वारा ऑपरेशन होने पर भी ऑपरेशन विफल माना गया, देखा गया मरीज मर गया। तो इसका कारण है उसका पाप कर्म, उसको भोगना पड़ेगा। देखो, जब हमारा कर्म बिगड़ जाता है तो बहुत सावधानी करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। जो अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम, जो शरीर के भोग हैं तो भोगने पड़ेंगे ना। तो इसलिए आप बिल्कुल प्रसन्न रहिए, निश्चिंत रहिए, आप अपना प्रयास पूर्ण कीजिए, सफलता भगवान के हाथ में, उसके कर्म के अनुसार उसको मिलेगी। गजेरा किशन जी, सूरत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप में कभी माँ की ममता नजर आती है, तो कभी पिता की डांट, कभी मित्र की मित्रता, तो कभी गुरु की गुरु शिक्षा। तो महाराज जी, आप प्रेरक बनकर जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हैं। महाराज जी, आप इतने सारे संबंधों का निर्वहन इतनी पूर्णता एक साथ हम भगवान करते हैं, ये सब भगवान करते हैं। निमित्त हमको बनाए हुए हैं, कर आप रहे, करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, अपने दास की बड़ाई करवा रहे और कर आप रहे, वो सब भगवान कर रहे, हमारी सामर्थ्य नहीं। वो अमित रूपों में, अमित भावों से, अमित जीवों का कल्याण कर रहे हैं। और बात हो रही कि प्रेमानंद कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, वही सब कुछ कर रहे हैं। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें, भगवान स्वयं करते हैं, अपने भक्त का यश फैलाते हैं। ये उनकी महिमा है, ये उन्हीं का खेल है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने त्राटक क्रिया में एक बिंदु पर ध्यान लगाने के लिए बताया था, उस पर नाम देखो, परंतु मैं जब जैसे ही बिंदु को देखती हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और नाम अंदर ही अंदर चलता है, बट उस पे ध्यान केंद्रित नहीं। नहीं, त्राटक क्रिया के लिए थोड़ा ब्रह्मचर्य चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो फिर नेत्रों में वो पावर थोड़ी आता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ब्रह्मचर्य ठीक कीजिए, उचित गृहस्थ धर्म का प्रयोग करो, ब्रह्मचर्य से रहे, तब ये यौगिक क्रिया होती है। यौगिक क्रिया है ये त्राटक क्रिया, बिल्कुल सिद्ध क्रिया है। अगर आप त्राटक क्रिया करते हैं तो आपकी एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी। आप जो एकाग्रता करेंगे, जहां लगाना चाहेंगे, मंत्र में, रूप में, लीला में, चिंतन में, वहीं आपकी एकाग्रता लग जाएगी। अब आंखें कमजोर हो चुकी हैं, आपके अंदर ब्रह्मचर्य की कमी, इसलिए ऐसा है। ब्रह्मचर्य की पुष्टता से, अब जैसे नासाग्र ध्यान है, आप थोड़ी देर करो, आपका सर दर्द करने लगेगा। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक है तो घंटों करते रहो, कोई परेशानी नहीं है। तो जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। तो ब्रह्मचर्य आदि तो यम नियम में अपने आप आ जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य थोड़ा संयम से रहो, फिर नेत्रों में वो ज्योति आ जाएगी, वो तेज आ जाएगा कि आप त्राटक कर सकते हैं। और त्राटक क्रिया तो जिधर आप लगाएंगे एकाग्रता उधर ही लगती जाएगी। मोनिका जी, सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संत ऐसा क्यों होते हैं कि अपने कष्ट, शरीर की बीमारी एवं अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके जीवों के कल्याण, सेवा एवं भगवत भजन के लिए कार्यरत रहते हैं? यही भगवान के भजन की महिमा है कि स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब परमार्थ बुद्धि जागृत होती है तो परहित की भावना आती है। हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे मन से दूसरों का मंगल हो, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख प्रदान करना, ये भक्तों का, संतों का स्वभाव बन जाता है। क्योंकि भगवान सब में विराजमान है, इसलिए वो सबको भगवत स्वरूप मानकर सबकी सेवा करते हैं। स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाती है। संत, भगवंत, भक्तजन, ये सब परमार्थ स्वरूप है। तो स्वार्थ बुद्धि का नाश होने के कारण ऐसा होता है। नहीं तो संसार में अपने लिए सब कुछ किया जाता है और वो भजन भी दूसरों के लिए करते हैं।
जो सच्चे संत हैं उनका जीवन दूसरों के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, किंचन मात्र किसी को भी दुख ना हो, ये संतों का स्वभाव बन जाता है। संतों का स्वभाव होता है परहित, स्वार्थ बुद्धि का नाश हो जाता है। ये भगवान की कृपा से होता है और भगवान के भजन से होता है। पिंकी यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग पर किस पड़ाव पर हूँ, किस प्रकार जानूं? जब सत्संग करोगे तब। हम कितने योग्य विद्यार्थी हैं, ये जब क्लास लगेगा और टीचर बोलेगा तब पता चलेगा। तो ऐसे ही जब संत महापुरुष जन जो भगवान के सिद्धांत और भगवान के परम पवित्र मार्ग की महिमा का वर्णन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किस जगह हैं, हमारी स्थिति कहाँ है। बिना संत संग के हमें पता ही नहीं चल पाएगा। तो संत संग अनिवार्य है। सत्संग के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति कहाँ है, क्योंकि कोई भी गति मति कीर्ति, जो भी सदगति किसी को भी प्राप्त हुई है, वो साधु संग से प्राप्त हुई। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन पाओ। केवल सत्संग से ही हमारी सदगति होती है, उन्नति होती है। तो हमें सत्संग में पता चलता है कि हमारी स्थिति कहाँ है। कृष्ण पंचकुला हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न योग वशिष्ठ से है। श्री राम जी और वशिष्ठ जी के संवाद में आता है कि श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुने जो वाणी से की पहुंच के बाहर है, चैतन्य है, चलन आदि से रहित है, सदा स्वप्रकाश एवं निर्मल है, उस नित्य मुक्त परम नित्यानंद रस ब्रह्म में किसको किस निमित्त से तथा कैसे? वही हमारा तो स्वरूप है। हमारी वाणी को, हमारे शरीर को, हमारे अंतःकरण को जो प्रकाश दे रहा है वो मैं ही तो हूँ, कोई और थोड़ी है ब्रह्म। योग वासिष्ठ से प्रश्न तो उत्तर भी उसी से है, कोई और थोड़ी है। हे राम, तू वही ब्रह्म है जो सबका परम प्रकाशक है, तू वही आत्मा है, तू वही पर ब्रह्म है। तो आत्मा परमात्मा पर ब्रह्म उसी एक तत्व के नाम है, वो तत्व मैं हूँ योग वासिष्ठ के अनुसार। तो मैं मन वाणी के अगोचर हूँ, क्योंकि मन और वाणी को प्रकाश मेरे से प्राप्त हो रहा है, मेरी सामर्थ्य से वो सामर्थ्यवान है। तो वो अपने प्रकाशक को नहीं जान पाते। जो सबकर परम प्रकाशक जो ही मनवाणी जहाँ लय हो जाती है, वो हमारा स्वरूप है, हमारा ही तो स्वरूप है। वो और किसी और का स्वरूप थोड़ी वर्णन किया जा रहा है, वो अपने स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, जो अपना चिदानंदमय स्वरूप। ये पार्थिव पंचभूत भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। आगामी आपको क्रिया क्या करनी है, कौन सा कर्म करना है, वो कर्म धर्मयुक्त है, उन्नति देने वाला है, या अवनति अधर्म युक्त है, ये चिंतन कीजिए। भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। भूत का चिंतन क्या? वो मेरे को तकलीफ नहीं देता, मतलब वहां से तो ये है कि मैं मजबूत। समय वर्तमान का गया कि नहीं? वर्तमान का समय भूत में गया कि नहीं? आप विचार करो। हमारा जो वर्तमान का मिनट है, वर्तमान का सेकंड है, वो भूत के चिंतन में जा रहा। भूत तो बीत गया है, भूत तो बीत चुका है, और उसके बीते हुए में वर्तमान को हम खो रहे हैं। तो हमारी मूर्खता है कि नहीं? इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। आज हमारा समाज समय को नहीं देख रहा है, व्यर्थ में समय को नष्ट कर रहा है। हमारा ये सेकंड व्यर्थ क्यों जाए? राधा, हम चिंतन करेंगे आगामी कर्म का, हम चिंतन करेंगे वो धर्म का, हम चिंतन करेंगे नाम का। बीते हुए का हम क्या चिंतन? हमें अब क्या करना है? ये चिंतन करेंगे नाम जप करते हुए। बीत गया तो बीत गया, उसके लिए क्या चिंतन करना है? भूल नहीं पाते तब तो बहुत बड़ी कमी हो रही है। उसको भूलिए और आगे बढ़िए। अगर आप सही माने में अतीत का चिंतन करने वाले हैं, तो माँ के गर्भ में कितना कष्ट हुआ आपको याद है? एक सेकंड का भी याद है? गया ना भूल के गर्त में, गया ना। ऐसे इसको भी डालो, भूल के गर्त में डालो। वर्तमान को नाम जप में लगाओ, वर्तमान को भविष्य में हमको क्या करना है इस चिंतन में लगो, नाम जप करो। और एक चीज़ और थी, जैसे मतलब वस्तु हो गई या फिर इंसान हो गया, पूरा देने के बाद ना मतलब ऐसा रहता है कि छोड़ने का मन नहीं करता। किसी वस्तु या इंसान अपनी तरफ से पूरा दे दिया, मतलब हर उसके
चाहे वो दोस्ती हो या फिर बाद में फिर उसको यहाँ सच्चाई नहीं है। यहाँ ना कोई सच्चा दोस्त है, ना यहाँ कोई सच्चा पति है, ना यहाँ कोई सच्ची पत्नी है, ना यहाँ कोई सच्चा पुत्र है। भगवान ही रोल कर रहे हैं और सब जाएंगे यहाँ से अपने अपने समय में। अपने समय में सब जाएंगे। हमको झूठा रोल करना है। पत्नी से पति का रोल करना है, पुत्र से पिता का रोल करना है, मित्र से मित्र का रोल करना है, लेकिन किसी से कुछ रोल नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे चला जाता है। व्यवहार हम ऐसे ही करेंगे दोस्ती वाला, हाथ मिला के, लेकिन कोई दोस्त नहीं। हमारे भगवान के सिवा कोई नहीं। तब तो निपट पाओगे, नहीं तो अभी पहले उसमें बैच में कह रही थी कि हमसे उसने प्यार किया, फिर कहा कि हम ब्याह करेंगे, फिर हमारे साथ गलत संबंध किया, फिर उसने छोड़ दिया, मैं उसे भूल नहीं पाती हूँ। ऐसे शरीर के साथ विचार करवा लिया, ऐसे गंदी बातें में उतर गई। कोई मर्यादा ही नहीं, कोई धर्म शास्त्र की आज्ञा का पालन ही नहीं, कोई गुरुजन नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी की आज्ञा। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। ये सब रुकेगा तभी जब अध्यात्म की जागृति हो जाए, विवेक की जागृति हो जाए। नाम जप करो, ठीक है। वो वस्तु भी छूटती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई मेरा एक पार्ट। ये आप नहीं, सबको लगता है ये मोही संसार, रागी संसार, इसमें सबको ऐसा लगता है। एक पेन से भी प्यार हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ये राग वृत्ति है। राग मत करो, यहाँ सब कुछ नष्ट होगा, यहाँ सबका नाश होगा, पक्का समझो। जैसे कसाई वाड़े में हर पशु के गड़ा सा चलेगा, ऐसे यहाँ सब मरोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा नंबर आने वाला है, जाना है अपने लोगों को यहाँ से। अब क्या करके जा रहे हैं, ये खास बात है। जाना तो सबको है, क्या करके जा रहे। नाम भगवान का जप लो, भजन कर लो, अध्यात्मवान बनो, परोपकार कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। यही मनुष्यता है। और यहाँ तो देख लो, हाहाकार मचा हुआ है। कैसी राक्षसी वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। तो बिना अध्यात्म के ये पशुता, ये राक्षसी वृत्ति नहीं जाती। इसलिए सब लोग अध्यात्मवान बनो। कोई मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, जुआ मत खेलो, चाहे वो गेम में हो चाहे प्रगट में हो, और नाम जप करो, परोपकार करो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। अखिलेश मिश्रा जी, काशी श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वापसी की तैयारी कब व कैसे की जाए? देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होगा? देखो, विषयों की स्फुरणा होती है। सबसे पहले जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देहाभिमान गलित होने का उपाय बता रहे हैं। क्योंकि कर्ता और भोक्ता ही देहाभिमान है। मैं ये करता हूँ और मैं ये भोगता हूँ। तो अंतःकरण में विषय स्फुरणा होती है, मन में बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त उसका चिंतन करता है। विषय स्फुरणा में अगर हमारी थोड़ी भी प्रीति हुई तो संकल्प बन जाता है। संकल्प में प्रीति होने से वो कामना बन जाती है, और कामना से क्रिया होती है। क्रिया में सुख भोगने की लालसा होती है। तो कर्ता और भोक्ता भाव देहाभिमान है। हम ऐसा भजन करें कि स्फुरणा कोई नष्ट कर दे। स्फुरणा संकल्प न बनने पावे, संकल्प कामना न बनने पावे, कामना क्रिया में न उतारने पावे। जितने भी भोग सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, सब नाशवान हैं। शरीर निर्वाह के लिए मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर निर्वाह के लिए हम केवल विषय सेवन करें, और शरीर का जो धारण करने का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए एक क्षण भी नाम का अंतराय न रह जाए। हर क्षण नाम चलता रहे, जिससे स्फुरणा ही न बने, संकल्प ही न बने, कामना ही न बने, क्रिया ही न बने। तो हमारी सुख भोगने की लालसा और कर्ता भाव, मैं ये करता हूँ, मैं ये क्रिया की और उससे ये सुख भोगा, ये दोनों भाव जितने क्षीण होते जाएंगे उतना अभिमान गलित होता जाएगा। निरंतर नाम, खूब डट के भजन, और आहार उतना ही जितने से हमारी शरीर प्रक्रिया चल जाए। आहार का साधना में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बाजारी आहार ज्यादा पाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण रहेगा, सतोगुण नहीं रहेगा। अगर हम सात्विक आहार पाएंगे
तो रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाएगा और सात्विक प्रवृत्ति भजन में रहेगी। और जितना भजन में सात्विक प्रवृत्ति रहेगी उतने देहाभिमान गलित होता जाएगा। असत आचरणों से देहाभिमान पुष्ट होता है, सद आचरणों से देहाभिमान गलित होता है। जितना मन मलिन होता है उतना देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना मन निर्मल होता है उतना देहाभिमान गलित होता है। जितना संसारी पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना संत पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान गलित होता है। ये हमें सावधानियां रखनी है और हमें ऐसे चलना है। नाम एक तार चलाना है, स्फुरना ही ना होने पावे मन में विषय की, कामना की, क्रिया की स्फुरना ही ना होने पाए। और क्रिया करना ही है हमको। जैसे आप ऑफिसर हो तो अपने डिपार्टमेंट में आपको कार्य करना है, सब में भगवत स्वरूप देखते हुए अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हुए, बिल्कुल निरपेक्ष रहते हुए, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। इस स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा। नाम खूब जप करो, पवित्र आहार अल्पाहार करो और इतना भजन करो कि स्फुरना ही किसी कामना की न होने पावे। और अपने कर्तव्य का ज्ञान रखो कि हमारा जो पद है उसके अनुसार हमें समाज में क्या व्यवहार करना है, उसमें अपराध न बनने पावे। तो इसी से भगवत कृपा से देहाभिमान